हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 49। कहानी का टाइटल है जो भेजी थी दुआ। तो चलिए कहानी को आगे स्टार्ट करती हूँ। ध्वनि काशी से मिलकर दिव्या के कैबिन में आ जाती है। जैसे ही वो कैबिन में गई उसका थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। ध्वनि दिव्या को ना पाकर उसको आवाज़ लगाने लगी, फिर कोई रिस्पॉन्स ना पाकर उल्टे पाँव वहाँ से जाने लगी। जैसे ही डोर तक पहुंची दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया, जिससे वो एकदम से डर गई। ध्वनि दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। ध्वनि आवाज़ लगाने लगी और दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश भी करने लगी और कहती है, हे भगवान, ये डोर खुल क्यों नहीं रहा है। ऊपर से ये अहान भी मुझे एक बार भी देखने तक नहीं आया। मैं ऑफिस आई हूँ या नहीं आई हूँ, सुबह से सब उल्टा ही पुल्टा हो रहा है मेरे साथ। ध्वनि दरवाज़ा पीटते हुए आवाज़ लगाते हुए बोलती है, कोई है, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, अहान कोई है। ध्वनि दरवाज़ा पीट रही थी, तभी उसको अपने गले पे किसी की गर्म सांसें महसूस होने लगी। ध्वनि झट से पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने रेहान का अजीब सी स्माइल वाला चेहरा सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। ध्वनि रेहान को देखकर डर जाती है। वो जोर से रेहान को पीछे ढकेल देती है, जिससे रेहान पीछे हो जाता है और ध्वनि को गुस्से में घूरने लगता है। ध्वनि अपनी डर को छुपाने की कोशिश करते हुए उसे गुस्से में बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगर अहान को पता चला ना कि तुम यहाँ हो तो वे तुम्हें मार देंगे, चले जाओ यहाँ से। रेहान डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, वो मुझे मारे तो तब ना जब वो मुझे पकड़ पाएगा, और मुझे पकड़ने के लिए उसे यहाँ होना भी तो ज़रूरी है ना। ध्वनि दीवार से लगकर दूसरी तरफ खिसकते हुए बोलती है, क्या चाहते हो तुम, यहाँ क्यों आए हो। रेहान हंसते हुए जाकर चेयर पर बैठ जाता है और ध्वनि को देखते हुए बोलता है, तुम जिसे अपना प्यार करती हो या कहती हो उसकी सच्चाई बताने आया हूँ। ध्वनि आंखें छोटी करके, कैसी सच्चाई। देखो, अगर तुम मुझे आहान से दूर करना चाहते हो तो वो असंभव है, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आने वाली। रेहान उसकी बातें सुनकर फिर से हंसने लगा, जिससे ध्वनि को चिढ़ मचने लगी। उसको देख के वो पागल हो रही थी। ध्वनि मन में ही बोलती है, पहले मुझे लगता था कि सिर्फ अहान पागल है, अब नहीं, उसके भाई तो उससे भी ज़्यादा पागल है। रेहान अचानक से हंसते हुए रुका और पलकें झपकाकर ध्वनि के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। रेहान के अचानक उसके सामने आकर खड़े होने से ध्वनि की चीख निकल जाती है और वो डरते हुए ही उसे देखने लगती है। रेहान अजीब तरीके से ध्वनि को देखते हुए बोलता है, हाँ, पागल हूँ मैं, तेरा आशिक जितना नहीं, वो मुझसे भी ज़्यादा पागल है। पता है किसके लिए। ध्वनि की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए, तुम्हारे लिए। और जब मैं तुम्हें उससे छीन लूँगा तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। उसके बाद वो किंग नहीं, पागल कहलाएगा। इतना बोलकर रेहान जोर जोर से हंसने लगा। ध्वनि गुस्से में उसे ही घूरने लगी। रेहान ध्वनि को गुस्से भरे चेहरे को देखकर फिर उसे ऊपर से नीचे तक हवस भरी नजरों से देखने लगा। आह, क्या बनाया है तुम्हें, बिल्कुल उसके जैसी। मन करता है कि तुम्हें नोच कर खा लूं। ध्वनि गुस्से में उसको उंगलियां दिखाते हुए बोलती है, दूर रहना मुझसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ध्वनि की बातें सुनकर रेहान के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और वो बोलता है, तुम्हें हासिल तो मैं करके रहूँगा, चाहे जो हो जाए। और जो तुम अहान का नाम जप रही हो ना, उसके सच का पता चलेगा तो तुम खुद उसे छोड़ के चली जाओगी। ध्वनि रेहान को देखते हुए, कहो जो भी सच कहना है तुम्हें मुझे, पर ये गलतफहमी मत रहना कि मैं तुम्हारी बात सुनकर अहान से दूर हो जाऊंगी। रेहान हंसते हुए, अच्छा तो सुनो, अहान तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो तो बस
अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम्हारे पास है। वो तुमसे प्यार का ढोंग कर रहा है। ध्वनि गुस्से में उसको हाथ दिखाकर कहती है, बस अब एक और लफ्ज़ नहीं सुनना। मुझे अहान के खिलाफ दफा हो जाओ। रेहान अजीब तरीके से हंसते हुए, इतनी जल्दी क्यों है? पहले तुम्हें सारी बातें तो बता दूं। तुम एक ऐसी लड़की को जिसके अंदर वो शक्ति ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसमें काली से यानी काली रूह से उसके काल को खत्म करने की शक्ति हो। तुम वो एक लड़की हो जिसे ढूंढते हुए अहान मतलब वैम्पायर किंग इंसानी दुनिया में आया है। रेहान की बातें सुनकर ध्वनि सुन्न हो जाती है। उसको वो सब याद आ रहा था जब अनिका ने उसको कहा था कि वो इंसानी लोक में किसी मकसद से आए हैं। ध्वनि की आंखों में आंसू भर गए थे। वो एकटक रेहान को ही देख रही थी। रेहान बोलता है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? तो देखो, तुम्हारी गर्दन के पीछे अस्त्र का निशान है। छुओ उसे और महसूस करो। ध्वनि मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो रोते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाती है। रेहान उससे पास आता है और जबरदस्ती उसके हाथ पकड़कर गर्दन के पीछे लगाता है। ध्वनि को अपने हाथ में कुछ अजीब सा सेंसेशनल महसूस हो रहा था। इससे पहले उसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ध्वनि जल्दी से अपनी गर्दन दाएं बाएं में हटाती है और रेहान को जोर से धक्का देती है, जिससे रेहान संभल नहीं पाता है और ज़मीन पर जाके गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ रीवा की जाने के बाद सुनकर अनुज गुस्से में आ गया और बोलता है, नहीं, मेरी रीवा कहीं नहीं जाएगी। तुम होते कौन हो रीवा को जाने के लिए कहने वाले? करण उसके सामने आकर बोलता है, किंग है वो। अनुज गुस्से में बोलता है, किंग? जब ये जिंदा थी तो तुम्हारे किंग इसे बचा नहीं पाए और अब इसके ऊपर अपनी हुक्म झाड़ रहे हैं। कहाँ थे तुम्हारे किंग जब वो घटिया रेहान मेरी रीवा के साथ अपनी हवस मिटा रहा था? क्यों नहीं आए तुम्हारे किंग? ये बोलते हुए अनुज की आंखों में आग दहक रही थी। उसकी आंखें नम थी और रीवा उसको आंसू भरी नजरों से देख रही थी। जीवन अनुज से बोलता है, मजबूर थे अपनी माँ के सामने। अनुज सरकास्टिकली स्माइल करते हुए बोलता है, उसकी मजबूरी मेरी मोहब्बत की जान ले गई। अब मैं भी मजबूर हूँ। मैं अपनी रीवा को कहीं नहीं जाने दूंगा। अहान बिना किसी भाव के रीवा को देखता है और बोलता है, मुझे पता है रीवा तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे हर आंसुओं का बदला लूँगा। तुम्हारी बहन की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूँगा। ये वादा है मेरा तुमसे। अहान के बोलने पर अर्जुन रीवा से बोलता है, रीवा तुम्हें इसकी बातों में मत आओ। तुम कहीं मत जाओ, प्लीज़ तुम मत जाओ। रीवा उसके चेहरे को हाथ में भरते हुए बोलती है, अनुज किसी न किसी दिन तो सबको जाना ही होगा ना। मेरा वक्त थोड़ा जल्दी आ गया। अनुज रीवा के हाथ को अपने हाथ में लेकर रोते हुए बोलता है, नहीं रीवा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रीवा अपनी आंसू भरी निगाहों से अनुज को ही देखती हुई और बोलती है, अनुज एक बात याद रखना, मैं तुमसे बात करती हूँ, आगे भी बात करती रहूँगी और मुझे तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बहुत पसंद है। रोते हुए तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अनुज रोते हुए मुस्कुरा देता है और रीवा पंजे पे खड़े होके अनुज के माथे पर किस करती है और बोलती है, आई लव यू अनुज। मेरे जाने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, वादा करो मुझसे। रीवा अपने हाथ आगे करते हुए बोली है। अनुज एकदम से उसको अपने गले से लगा लेता है और फफक फफक कर रोने लगता है। रीवा भी अब ज़्यादा खुद को नहीं रोक पाई और रो पड़ी। थोड़ी ही देर बाद रीवा अनुज से अलग होती है और अपने चेहरे को पोंछते हुए अहान को देखते हुए बोलती है, किंग, ध्वनि को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी कोई जुड़वा बहन भी थी और मेरी काशी का ख्याल रखना। काशी का नाम सुनकर जीवन करण हैरान थे। फिर रीवा अहिल्या जी से बोलती है, माँ आपने मुझे
दिव्या के शरीर में आने के लिए मदद किया था। अब मुझे दिव्या के शरीर से जाने के लिए भी आपकी इजाज़त चाहिए। अहिल्या जी हाँ में सर हिलाते हुए बोलती हैं। रीवा को जाने की अनुमति दिया है। उसके हाँ मिलते ही दिव्या के शरीर से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है और जिसके साथ ही दिव्या बेहोश होकर नीचे गिरने ही लगी थी कि उससे पहले ही करण ने उसको पकड़ लिया। अनुज रीवा की रूह को देखते हुए उसको छूने के लिए हाथ बढ़ाता है और धीरे से अपनी आंखें बंद करके आखिरी बार उसको महसूस करने लगता है। किसे पूछूं कि ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, सपने जो देखे हैं नए आँखों ने, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए, धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों के साए, यही बार बार सोचती हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। रीवा की रूह वहां से जा चुकी थी। अनुज घुटनों के बल गिर गया और ऊपर से देखते हुए जोर जोर से चीखकर रीवा रीवा चिल्ला रहा था। आहान अनुज के पास गया और उसको कंधों पर उसके हाथ रख के बोलता है, संभालो अपने आप को, रीवा अब फिर से लौट कर नहीं आएगी। असक्ति अगर वो धरती पर रहती तो उसे हर रोज उसे वही दर्द सहना पड़ता जो उसे रेहान ने दिए थे और वो हर रोज तड़पती, पर अब उसे मुक्ति मिल गई है, आज़ाद हो गई है वो हर एक इंसानी रिश्ते से और दर्द से। याद है ना रीवा ने जाते वक्त क्या कहा था, जिंदगी में आगे बढ़ो। अनुज रोते हुए हाँ में सर हिलाता है और उठ खड़े होकर एकदम से आहान के गले लग जाता है। आहान उसकी पीठ को थपथपाता है, फिर उससे अलग होकर बोलता है, अगर तुम्हारे नसीब में प्यार लिखा है तो वो तुम्हें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। कोई ना कोई आएगा जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना होगा। अनुज उसकी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। आहान थोड़ी देर के लिए तो चुप रहा, फिर करण को देखकर बोलता है, करण दिव्या और उसकी माँ को घर ले जाओ और तुम एक दिन वहीं रहना। दिव्या के शरीर में रीवा के जाने की वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम्हें उसके पास ही रहकर उसकी देखभाल करनी होगी। करण सर हाँ में हिलाकर दिव्या को लेकर वहां से निकल जाता है। अहिल्या जी भी उसके पीछे पीछे ही चली गई। आहान की नजर जीवन पर पड़ी जो एकटक उसे ही देख रहा था।
आहान जीवन से, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? जीवन हड़बड़ाकर, कुछ नहीं तो नहीं, मैं कुछ सोच रहा था कि मैं भी करण भाई के साथ ही चला जाऊं। आहान उसको देखकर घूरते हुए बोलता है, क्यों, तुझे क्या काम है वहाँ? जीवन सकपका गया और नकली हंसी हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या काम होगा, मैं तो बस वैसे ही यहाँ ऐसे खड़ा या पड़ा था, तो मुझे लगा वहाँ जाके थोड़ा काम ही कर लूँगा। आहान अपना सर हिला देता है, तभी उसको मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो थोड़े तुरंत ही वहाँ से निकलता है और ऑफिस के लिए ही निकल गया। ऑफिस में आहान और जीवन ऑफिस के अंदर आए। उनको बहुत अजीब लगा, सब आंखें नीचे करके ही खड़े थे। अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आहान की बेचैनी दर बदर बढ़ती ही जा रही थी। आहान काशी के कैबिन में गया। वो देखता है वो वहाँ अकेली थी। काशी आहान को देखती है और उठ खड़ी हुई और बोलती है, सर आप यहाँ, कोई काम था? आहान सर्द आवाज से पूछता है उसको, ध्वनि कहाँ है? काशी बोलती है, पता नहीं सर, किसी दिव्या से मिलने के लिए उनके कैबिन में गई थी, पर अभी तक आई नहीं। क्या हुआ सर? आहान काशी की बात सुनते ही कैबिन से निकलकर दिव्या के कैबिन की तरफ चला जाता है। आहान झट से कैबिन के दरवाजे को खोलकर अंदर गया तो देखता है कि अंदर कोई नहीं था। सभी सामान बिखरा हुआ था और फर्श पे पड़ा हुआ था। आहान आहान के कदम आगे बढ़ते हुए सूंघने लगे, फिर जोर से चिल्लाता, रेहान, ये तूने अच्छा नहीं किया। ध्वनि। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का आज का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो और आप भी ये जानना चाहते होंगे कि क्या रेहान सच में ध्वनि को लेके चला गया है। क्या वो ध्वनि को इस बार अपना बना पाएगा, वो अपने गंदे इरादों में कामयाब हो पाएगा, कि आहान ध्वनि को बचा पाएगा? आखिर क्या होने वाला है कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए वैम्पायर लव, सिर्फ टिनी FM।